मैं समिता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा, द्वितीय क्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब हम जो है तृतीय क्रियाओं में के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और तृतीय क्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारी प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। प्राथमिक क्रियाओं से हमारा अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिनका जो है मानव प्राकृतिक साधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे लकड़ी काटना, पशुपालन, कृषि करना, ये सारा ही प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्रियाओं से हमारा अभिप्राय उन क्रियाओं से है जब हम प्राथमिक क्रियाओं का रूप परिवर्तित करते हैं तो उनको हम द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। जैसे गेहूं से आटा बनाना, आटे से बिस्किट बनाना और जो है लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये सारा द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब है तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाओं से हमारा अभिप्राय उस उत्पादन के अंतर्गत जो है मानव ना तो प्रकृति के पके पकाए पदार्थ प्राप्त करता है और ना ही पदार्थों के रूप परिवर्तन द्वारा उनकी उपयोगिता बढ़ाता है, बल्कि वे आर्थिक क्रियाओं के इस वर्ग के अंतर्गत दूसरों के प्रति अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता है। अब जो है हम तृतीय क्रियाओं के प्रकार क्या क्या है उसका अध्ययन करेंगे। तृतीय क्रियाओं में जैसे हम यात्रा करते हैं, यात्रा चाहे वो बस से हो, रेल से हो या हवाई जहाज से हो, किसी दुकान से हम सामग्री खरीदते हैं, अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करते हैं, बीमारी के समय हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन एवं संचार तथा सेवाएं जो है कुछ तृतीय क्रियाएं हैं। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत जो है व्यापार, खुदरा व्यापारिक सेवाएं, थोक व्यापारिक सेवाएं, ये सारी बातें आती हैं। सबसे पहले हम व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और कई प्रकार से किया जाता है, जैसे खुदरा व्यापार और थोक व्यापार। व्यापार का सारे कार्य कस्बों तथा नगरों में किया जाता है, जिसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापार स्थानीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक किया जाता है। व्यापार से अनेक संस्थाओं व केंद्रों का उद्भव हुआ है। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण विपणन तथा नगरीय विपणन केंद्रों में विभाजित किया गया है। पहला है इसमें ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा है नगरीय विपणन केंद्र। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि विपणन से क्या अभिप्राय है। विपणन का अंग्रेजी में अर्थ है मार्केटिंग और इसका जो है शाब्दिक अर्थ है व्यापार और विक्रय करना। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया व्यक्तियों और संगठनों के बीच उत्पादों व सेवाओं के विनिमय हेतु की जाती है। विपणन को एक रचनात्मक उद्योग के रूप में देखा जाता है, जिसमें विज्ञापन, वितरण और बिक्री का संबंध ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं का पूर्व विचार करने से भी है। संगठन बनाना, विपणन संगठन बनाने या निर्देशित करने की प्रक्रिया है ताकि लोगों को सफलतापूर्वक उत्पादन या सेवा बेची जा सके, जिसकी न केवल उन्हें जरूरत है बल्कि उनको खरीदने के इच्छुक भी हैं। फिर है पहला इसमें ग्रामीण विपणन केंद्र किन्हें कहते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र निकट गांव की सेवा करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं
पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण वितरण केंद्र होते हैं। ये नगरीय केंद्रों की भांति नहीं होते, परंतु ग्रामीण लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए सामान तथा सेवाओं के केंद्र होते हैं। फिर है इसमें नगरीय विपणन केंद्र। नगरीय विपणन केंद्रों में अत्यधिक नगरीय सेवाएं विद्यमान होती हैं। ये केंद्र लोगों को साधारण सामान एवं सेवाएं तथा अनेक विशिष्ट सामान एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें जो बाजार, रिहाइश के लिए बाजार, पूर्व निर्मित पदार्थों के लिए बाजार, मुद्रा बाजार तथा अनेक अन्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ शैक्षणिक सेवाएं, अन्य व्यवसाय की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, चिकित्सक आदि शामिल हैं। फिर इसमें हम खुदरा व्यापारिक सेवाएं। खुदरा व्यापारिक सेवाओं से हमारा अभिप्राय जो है थोक से नहीं है। ये जो है थोड़ी मात्रा में, जैसे 1 किलो 100 ग्राम इसमें शामिल है। खुदरा व्यापार में जैसे हम बहुत सारी चीजें नहीं, 1 किलो चीनी लेंगे, 1 किलो दाल लेंगे, ये सारा जैसे यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, कि ये औरत जो है सामान खरीद रही है। ये सारी ही सामान नहीं खरीदेगी, परंतु इसमें से ये कुछ आइटम्स सिलेक्ट करेगी। कुछ टोपियां ले लेगी, कुछ बैग ले लेगी, एक बैग ले लेगी, सारे ही नहीं खरीदेगी। अगर ये सारे ही खरीदती है तब ये थोक व्यापार कहलाएगा, परंतु ये जब कुछ सिलेक्ट करके कुछ खरीदती है तो ये क्या होगा, खुदरा व्यापार के अंतर्गत आता है। यानी कि इसका अभिप्राय जैसे 1 किलो 100 ग्राम, जैसे 2 किलो 3 किलो। खुदरा व्यापार में गौण सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं। खुदरा व्यापारी निर्माता या आयातकर्ता से बड़ी मात्रा में या तो सीधे या किसी थोक व्यापारी के माध्यम से सामान या उत्पादन खरीदता है और फिर अंतिम उपयोग करता है। छोटी मात्रा में देता है, इसको दुकान या स्टोर भी कह सकते हैं। थोक व्यापारिक सेवाएं। थोक व्यापारिक सेवाओं में थोक व्यापारी अपने उत्पादन को थोक मात्रा में खुदरा विक्रेताओं को बेच देता है, जिसे खुदरा विक्रेता को कम कीमत का फायदा उठाता है। थोक व्यापार का अधिकांश कार्य अनेक मध्यस्थ व्यापारियों तथा आपूर्ति दुकानों के माध्यम से किया जाता है, ना कि खुदरा दुकानों के माध्यम से। कुछ बड़े दुकानदार निर्माणकर्ताओं से सीधे ही सामान खरीदते हैं, तथापि अधिकांश व्यापारी सामान किसी मध्यस्थ स्रोतों से प्राप्त करते हैं। थोक व्यापारी खुदरा व्यापारियों को सामान इतने समय के लिए उधार दे देते हैं कि खुदरा व्यापारी अधिकतर थोक व्यापारियों की पूंजी पर ही कार्य करते हैं।